क्या हरियाणा में राहुल गांधी की बात मानेंगे जाति जनगणना के आगे संपत्ति के बंटवारे का सवाल। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें जातिगत जनगणना का वादा किया गया है, पर क्या जाति जनगणना के साथ राहुल गांधी यहाँ जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का भी वादा करेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल देश या विदेश में कहीं का कोई भी मंच हो, जातिगत जनगणना की डिमांड के साथ संपत्ति के समान वितरण की बात करते हैं। पर राहुल गांधी की राजनीति हर स्टेट में किस तरह बदल जाती है, इसे आप हरियाणा के संदर्भ में देख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का टक्कर बताया जा रहा है। अभी तक जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस की बढ़त के पीछे सबसे बड़ा कारण पार्टी को जाटों से मिलने वाला समर्थन है। अब कांग्रेस ने यहाँ अपने मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना की बात कही। जाहिर है, जातिगत जनगणना इसलिए ही करवाने की बात हो रही है ताकि भविष्य में संसाधनों की जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले के आधार पर फिर से वितरण किया जा सके। सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस को लीड कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या राहुल गांधी के जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले को मानेंगे? जाहिर है, कांग्रेस अगर इसे चुनाव में मुद्दा बनाती है तो जाटों की नाराजगी तो तय। आइए देखते हैं कि जाट क्यों राहुल के इस फॉर्मूले को कभी नहीं मानेंगे। पहला, जाटों के पास जमीन की मलकियत और सालाना आमदनी। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ब्राह्मणों सहित अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में जाटों के पास भूमि का स्वामित्व या खेती करने की संभावना 30 से 70% अधिक है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 25% जाटों के पास हरियाणा की कुल खेती योग्य जमीन का 55% है। यानी कि अचल संपत्ति के मामले में जाट अपनी संख्या के हिसाब से दुगने से भी अधिक जमीन रखे हुए हैं। राहुल गांधी के हिसाब से जाटों को अपनी आधे से अधिक जमीन दूसरे जातियों में बांटनी होगी। क्या हरियाणा के जाट ये स्वीकार करेंगे? इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली आय के बारे में ये भी जानकारी देता है। अगर आमदनी की बात करें तो भी जाट हरियाणा के ब्राह्मणों के समान है। इस मामले में वे वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च करते हैं, राज्य के सभी अन्य समूहों की तुलना में, जिसकी आगरी जातियां भी शामिल है, जाटों द्वारा उपभोग व्यय काफी अधिक है। भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार 2011 से 12 में हरियाणा में जाटों के प्रति व्यक्ति औसत आय ब्राह्मणों से अधिक थी और वो केवल एक समूह से पीछे थे। हरियाणा में जाटों की आय महाराष्ट्र में मेरठों और गुजरात में पैच और गुजरात में पटेलों की आय से कई अधिक थी। जाटों में गरीबी का स्तर ब्राह्मणों के समान है तथा यह अन्य समूहों की तुलना में काफी कम है। दूसरा, नौकरियों में जाटों की भागीदारी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अगर केवल जाटों की बात की जाए तो नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व 28.28% है, जबकि जाट नेता हवा सिंह संगवाना के मुताबिक हरियाणा में जाट आबादी 25% है। सबसे कम प्रतिनिधित्व बैकवर्ड क्लास बी का 12.5% है। हरियाणा सरकार की ओर से यह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों कर्मचारियों के जातिगत प्रतिनिधित्व की सूची से यह खुलासा हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का जातिगत डाटा मांगा था। इसके तहत मुख्य सचिव डीएस डेरी की ओर से आयोग के भेजे आंकड़ों में बताया गया कि राज्य में 2.58 लाख पद है, जिनमें से सरकार 2.42 लाख कर्मचारियों का डाटा जुटा पाई है। बैकवर्ड क्लास सी की ही अगर बात करें तो इसमें भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जाट समुदाय की हिस्सेदारी अन्यों से बेहतर है। यानी इस ग्रुप के कुल 75,840 पदों में से 68,487 पदों पर इसी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, जो कुल सरकारी नौकरियों में 28.28% हिस्सा है। इसमें जाट सिख, मुल्ला जाट और मुस्लिम जाट जोड़ दिए जाए तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार 16,000 अधिकारी कर्मचारियों का जातिगत डाटा नहीं जुटा पाई। इसके अलावा अगर कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट और एडहाक बेसिस पर लगे कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए तो क्या ये प्रतिनिधित्व और भी ज्यादा होने की संभावना है। तीसरा, राहुल गांधी एक ही मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में अलग विचार रखते हैं। राहुल गांधी अब परिपक्व नेता बन चुके हैं। उन्हें पता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होगी। ये केवल हरियाणा के लिए ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उनकी यही पॉलिसी है।
जिस तरह राहुल गांधी देश भर में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, पर हरियाणा में वो ये बात नहीं करेंगे। इसी तरह अनुच्छेद 370 का विरोध करने वाली कांग्रेस कश्मीर में चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 पर चुप्पी साधे हुए। राहुल गांधी कश्मीर गए पर एक बार भी 370 की बहाली पर नहीं बोले, क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू में मिलने वाले हिंदुओं के वोट खटाई में पड़ जाएंगे। सीए पर भी उनका कुछ ऐसा ही रवैया रहा। केरल में जहां उन्हें हिंदुओं का वोट लेना था, वहां उन्होंने सीए के विरोध की बात एक बार भी नहीं की, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री विजयन बार बार उन्हें सीए पर अपनी राय जाहिर करने के लिए उकसाते रहे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।